नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों आरपीएससी आरएस 2021 की जो प्रीलिम्स का दोस्तों जो एक प्रोसेस चल रहा है अभी, पहले एग्ज़ाम और फिर आंसर की बहुत ही जल्दी आ गई। अब देखिए उन सब के बाद अभी जो कट ऑफ आई थी दोस्तों तकरीबन 2 या 3 दिन पहले, उसके बाद दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले जो है 3 प्रेस नोट जारी हुए हैं। 2 प्रेस नोट है, एक लिंक है। अब 2 प्रेस नोट में से एक प्रेस नोट जो है वो अपने टीएसपी एरिया के जो दिव्यांगजन हैं, जो अपने बी और एलवी कैटेगरी, अब इन सारी कैटेगरी को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है तो यहाँ नहीं करूँगा, खाली आरएस की जो ये फाइनल आंसर की उसके बारे में बात करेंगे। तो टीएसपी एरिया के जो अभ्यर्थी हैं उनके संबंध में एक कट ऑफ जारी की गई है, उसका एक प्रेस नोट है और एक जो लिंक है वो मार्क्स का है। देखिए ये अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी, जैसे बात भी हुई अपने कमेंट्स में बहुत सारी कि जो है ये मार्क्स वाला जो मैटर है कि चलो हमारे जो बन रहे हैं मार्क्स वो बन रहे हैं कट ऑफ से ज़्यादा, जो कट ऑफ जारी की गई प्रीलिम्स की उससे ज़्यादा बन रहे हैं, किंतु हमारे जो रोल नंबर है वो जो कट ऑफ वाली जो लिस्ट है उसके ऊपर जो रोल नंबर दिए हुए हैं सारे तकरीबन 20,000 अभ्यर्थियों के, तो उनमें हमारे रोल नंबर नहीं है और हमारे मार्क्स जो है वो कट ऑफ से ऊपर है। तो उस लिंक पे जाके आप जो है चेक ज़रूर कीजिएगा अपने रोल नंबर वगैरह डाल के कि आपके मार्क्स ओरिजिनली कितने बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब जो फाइनल रिवाइज आंसर की एक तरीके से जारी की गई, जिसे फाइनल आंसर की नाम दिया गया है, तो उसको आप चेक करिएगा जिसमें 2 और प्रश्न ऐड हो गए हैं, उसके बारे में आज हम बात भी करेंगे। तो एक बार आप अपने मार्क्स जरूर चेक कर लीजिए, फिर जो है वो कट ऑफ देखिए। हालांकि वो कट ऑफ भी रिवाइज हो गई, मुझे पता है ये आपके अभी मन में जरूर प्रश्न उठ रहा होगा कि सर अभी ये जो कट ऑफ आई है 2-3 दिन पहले, ये क्या फिर से रिवाइज होगी क्या? तो बिल्कुल होगी कि जो पहले वाली कट ऑफ है वो किसके ऊपर बेस्ड है, जो मॉडल आंसर की जारी की गई थी। हालांकि आरपीएससी को पता नहीं किस बात का डर लगता है कि उसने वो मॉडल आंसर की अपनी वेबसाइट पर से हटा दी है। तो हालांकि अपने पास वो अवेलेबल है, आप चाहोगे तो मैं उस मॉडल आंसर की का भी लिंक दे दूंगा कहीं अगर आपको आवश्यकता हो तो वो है, लेकिन इन्होंने हटा दी। अब फाइनल आंसर की जारी की है तो जाहिर सी बात है फाइनल आंसर की जारी की है, इसमें 2 क्वेश्चन इन्होंने चेंज कर दिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। उनको डिलीट कर दिया है तो जाहिर सी बात है क्योंकि 200 अंक का टोटल पेपर है और 150 ही प्रश्न थे, 4 पहले जा चुके, 2 अभी चले गए। तो यही है कि जो अंक भार है वो सबका एक जो वितरण होता है सभी का, क्योंकि 150 में 150 नहीं है रेट की तरह, 150 प्रश्न है 200 अंक है, तो फिर जो थोड़ा अंक भार भी बढ़ जाएगा हर एक प्रश्न का। और इसी के साथ दोस्तों एक और बात भी कि जो आरपीएससी ने, हालांकि जो आपत्तियां लगी थी वो तो बहुत सारे प्रश्नों पे थी, बट आरपीएससी ने 2 ही प्रश्नों को उसमें संशोधित किया है। इस फाइनल आंसर की में जो चेंजेस किए हैं वो 2 ही क्वेश्चन को लेकर किए हैं। और इनको जो चेंजेस हैं इसके बाद तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल जो है नई एक कट ऑफ आएगी और उस कट ऑफ में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। थोड़ा बहुत उसको जो है मैं समझता हूँ कि हायर जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ से नंबर कट, मतलब 2 यहाँ से प्रश्न हट गए हैं, तो हर एक प्रश्न का जो पहले सपोज अंक भार था 1.33, अगर 200 पे 150 की बात करें तो अब वो 1.39 समथिंग हो गया है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर एक अभ्यर्थी के थोड़े थोड़े अंक एक्स्ट्रा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो जब ऐसा होगा तो अपने आप ये जो कट ऑफ है अगली जो भी आएगी रिवाइज वो थोड़ी सी बढ़ेगी। लेकिन अच्छी बात ये है कि अब पारदर्शिता वाला मैटर है, जहाँ पर आपके मार्क्स जो है वो आपके बिल्कुल सामने होंगे कि आपके ओरिजिनली बन कितने रहे हैं। तो ये आरपीसी की जो गलती हम बता रहे हैं कि चलो उन्होंने क्या किया कि कट ऑफ जो दे दी है उसके ऊपर जिनके अंक बन रहे हैं, कट ऑफ से 5 या 6 नंबर भी ऊपर बन रहे हैं, तो उनको वहाँ पे ऐड क्यों नहीं किया गया, रोल नंबर उनके एडेड क्यों नहीं? हालांकि इतना अंतर तो नहीं आएगा, 1-2 अंकों का आता है, लेकिन 6-6 अंक, 8-8 अंक, इवन 10-12 अंक वाले अभ्यर्थी भी, जैसे मैंने सुबह कमेंट्स भी रिप्लाई किए सारे, तो उसमें कह रहे थे कि सर 12-12 अंकों का फर्क आ रहा है, अब इतना तो नहीं आता। तो बिल्कुल भी आरपीएससी एकदम से वो पाक साफ है ऐसा तो नहीं है, कुछ न कुछ गड़बड़ी तो है। लेकिन अब देखते हैं कि वो रिवाइज्ड जो कट ऑफ आती है नई वाली, उसमें क्या होता है, उसके बाद क्या है कि आपकी जो स्थिति है वो और स्पष्ट हो जाएगी, कौन उसमें अंदर आता है कौन बाहर जाता है। और इसी के साथ साथ आधी स्थिति यहाँ पर स्पष्ट हो चुकी है कि मार्क्स जारी हो चुके हैं। तो दोस्तों जो पहले मॉडल आंसर की जारी की गई थी तकरीबन आई थिंक 3 तारीख थी, उस दिन 3 नवंबर को जारी की गई थी, तब जो है उसमें 4 प्रश्न आरपीएससी ने डिलीट किए थे, क्वेश्चन नंबर 37, 38, 61 और 117। तो ये चारों जो है डिलीट किए थे। अब जो नए जो डिलीट किए हैं वो है 2, क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 43 है एक, और एक 105वां क्वेश्चन है। अब इन चारों प्रश्नों को अगर हम देखें तो सबसे पहले 37वां जो प्रश्न था वो ये आपके सामने है कि सूची 1 का सूची 2
से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये 37वां प्रश्न पहले डिलीट कर दिया था इन्होंने बिना किसी आपत्ति के। फिर 38वां प्रश्न है जो कि आपके सामने, राजस्थान में लोक आयुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। और जैसे मैंने आपको कई सारे वीडियोज में बताया भी है कि जब भी क्वेश्चन डिलीट होता है या उसकी बोनस अंक मिलते हैं तो उसकी जो शर्त होती है ना कि प्रश्न ही गलत है, तो वो शर्त है वो ये है कि या तो उसमें से चारों विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं हो या फिर एक से ज़्यादा विकल्प सही हो। जैसे किसी एक प्रश्न के 2 उत्तर हैं, दोनों उसमें ऐड हो, 3 हो, 4 हो, तो एक से ज़्यादा उत्तर हो या एक भी सही नहीं हो तब वो प्रश्न डिलीट किया जाता है या उसके बोनस मार्क्स मिलते हैं। अब बात करें 61st की, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो ये प्रश्न था। और अगला जो प्रश्न था वो 117वां कि 3 उम्मीदवारों ABC के एक चुनाव में AB से जो है 50% अधिक वोट प्राप्त करता है। ऐसे करके पूरा प्रश्न नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, तो ऐसे करके उन चारों प्रश्नों कहानी। अब देखिए दोस्तों, जो 2 नए प्रश्न डिलीट किए गए हैं, स्टार और स्टार मीन्स डिलीटेड, तो वो जो है उसमें एक प्रश्न है दोस्तों 43वां। देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषता चिन्हित कीजिए। अब 4 ऑप्शन है, इसमें से गलत कौन सी, तो ऑप्शन देखते हैं कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी महिलाओं को 19 नवंबर 2021 से सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि ये योजना 19 नवंबर 2021 से लागू होगी। अब ये 19 नवंबर को क्यों हाईलाइट किया है आप थोड़ा समझिएगा कि इंदिरा गांधी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं देश की, अपने भारत की, और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री अब तक के इतिहास की रही हैं, तो उनका जन्मदिन है 19 नवंबर को। हालांकि एक चीज़ आप याद रखिएगा कि 19 नवंबर एक और कारण से याद किया जाता है कि 19 नवंबर वाले दिन ही जो है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार वितरण किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, कभी इसके ऊपर भी एक प्रश्न आ सकता है। तीसरा विकल्प जो है वो है योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर 2 और जिला स्तर पर जो है एक ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि जो प्रचारक है, ओरिजिनली हम हिंदी में कहें तो वो नियुक्त किया जाएगा। चौथा विकल्प है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना। अब देखिए, इस योजना के बारे में आप जो सरकार के द्वारा अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर आप जाके चेकआउट करोगे तो ये चारों ऑप्शन सही है। जी हाँ, CM गहलोत द्वारा तकरीबन 20 करोड़ का बजट इसके लिए घोषित किया गया था और इंदिरा गांधी जयंती पर मुफ्त सैनिटरी जो पैड्स हैं वो वितरित किए जाने हैं, जहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस, आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से वितरण होगा। ये साफ सफाई वाला जो है ऑप्शन सही है। ब्रांड एम्बेसडर वाला विकल्प सही है। राज्य स्तर पर 2 और जिला स्तर पर जो है एक ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। और जो साफ सफाई वाला, इसके साथ साथ जो एक शिकायत हेतु हेल्पलाइन जो है ऑप्शन नहीं है, बट मैं बता दूं 181 नंबर 181 जो है तय किया गया। तो ये कुछ एक मेन पॉइंट्स हैं इस उड़ान योजना के। अब देखिए दोस्तों, तो ये सारे विकल्प सही है। जैसे मैंने अभी बताया कि एक प्रश्न तभी गलत होता है जब उसको जैसे डिलीट करते हैं या बोनस अंक देते हैं, तो उसके पीछे रीज़न जो रहता है वो यही है कि एक से अधिक विकल्प सही हो या एक भी सही नहीं हो। तो इसमें क्या है कि एक से अधिक क्या सारे के सारे विकल्प सही है, तो ये प्रश्न जो है डिलीट हो गया। अब देखिए, अगला जो क्वेश्चन डिलीट किया है वो है कि राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ है। तो सौर वेधशाला के बारे में दोस्तों देखिए 2 बातें हैं। हालांकि इसमें जो RPSC ने पहले जो अपने जो सही विकल्प बताया था, अगर मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूं तो RPSC ने जो सही माना था पिछली मॉडल आंसर की में, वो था पहला क्वेश्चन कि 19 नवंबर 2021 को जो है निःशुल्क मिलेंगे, यही लागू है, यही जो है उन्होंने माना था। बाकी 3 ऑप्शन सही नहीं माने थे, लेकिन तीनों भी सही हैं, तो इसीलिए इस प्रश्न को डिलीट किया। अब देखिए, अगला जो प्रश्न है कि सौर वेधशाला कहाँ है, तो RPSC ने इसका विकल्प जो सही माना था वो माना था उदयपुर। अब देखिए, उदयपुर वाली जो वेधशाला है वो 1976 लगभग बनी थी और डॉक्टर अरविंद भास्कर या भटनागर ऐसे कुछ नाम करके थे, उन्होंने बनाई थी, जहाँ तक मुझे थोड़ा सा इसका याद है। तो देखिए, उन्होंने बनाई थी तो वो उदयपुर में, तो ये तो सही है। लेकिन अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं कि जयपुर में, और ये प्रश्न जो है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट बॉक्स में, कि 2018 वाली जो RAS एग्जाम हुआ था, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, उसमें भी ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ आया था। अगर मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत याद है उसकी बेसिस में आपको बता रहा हूँ, नहीं आया तो मुझे कह दीजिएगा। तो उसमें भी यही सेम था, तब भी यही आपत्ति थी और वही RPSC ने रिपीट कर दिया कि राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ है, तो उदयपुर बता रही है। हाँ, उदयपुर भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन जयपुर में भी है। और जयपुर वाली जो सौर वेधशाला है वो इससे पुरानी है। 1734 में स्वाई जय सिंह द्वितीय नाम करके राजा थे, मैं जहाँ तक थोड़ा सा मुझे याद है, तो उन्होंने बनाई थी जयपुर में। तो ये 2 विकल्प सही हो गए। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक विकल्प से ज़्यादा सही हो या एक भी सही नहीं हो तो क्वेश्चन जाएगा बिल्कुल गलती में माना जाएगा, उसको डिलीट करो या बोनस अंक दो। तो इसको डिलीट किया, तो ये 2 क्वेश्चन जो है दोस्तों डिलीट किए गए हैं और दोनों के आंसर वगैरह सब क्लियर हो गए। अब देखिए, जो एज एक अभ्यर्थी के रूप में अगर हम बात करें
तो अब आगे यही कहानी है। जैसे सुबह कई सारे कमेंट्स भी थे कि सर अब आगे क्या होगा। देखिए जहाँ तक बात है मेंस एग्ज़ाम की तैयारी की, तो बहुत सारे कमेंट्स थे, आप यकीन मानिए आरएस प्रीलिम्स से संबंधित कि सर जो है हम तैयारी करें कि नहीं करें मेंस की, क्योंकि कट ऑफ से तो हमारे ज़्यादा बन रहे हैं लेकिन हमारे रोल नंबर उसमें नहीं है। तो इस विवाद का क्या हल होगा। देखिए इस विवाद का एक तो हल है कि आरपीएससी अभी आधा हल तो हो ही गया, क्योंकि आपके मार्क्स जारी कर दिए। अमूमन क्या होता है, मैं आपको सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का उदाहरण बताऊं, सारी प्रक्रिया हो जाए आरपीएससी से, यहाँ से सारे फॉर्म निकल के कहाँ चले जाएं, शिक्षा निदेशालय चले जाएं बीकानेर, वहाँ चले जाएं, अगर हायर एजुकेशन है तो जयपुर चले जाएं आयुक्तालय, उसके बाद वो मार्क्स जारी करते हैं कि चलो अब देखो, तो विवाद खत्म हो जाए। लेकिन आरपीएससी आरएस मामले में जो है बड़ा इस बार सजग है। हालांकि थोड़ी गलतियां भी हुई है मैं मानता हूं, लेकिन सजगता ये है कि उन्होंने बहुत पहले मार्क्स जारी कर दिए। तो मार्क्स जारी होने से क्या है, अब देखिए रिवाइज आंसर की आ गई, तो इसमें आपके जो मार्क्स और ऐड हुए क्योंकि 2 प्रश्न डिलीट हो गए, तो अंक भार बढ़ा, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें भी अपर जाएंगी, थोड़ा ऊपर जाएंगी। तो आपके मार्क्स जारी हो गए तो आप अपने रोल नंबर डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे ओरिजिनली मार्क्स कितने बन रहे हैं, क्योंकि फिर माइनस मार्किंग भी है, एक प्रश्न का 1 अंक से ज़्यादा है, तो कई बार हम थोड़ा सा कैलकुलेशन में एक आध बार गड़बड़ कर देते हैं। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये गड़बड़ जो है वो 1 आध अंक की हो सकती है, 2 अंकों की हो सकती है, 6 अंकों की 12 अंकों की नहीं होती। जो कि अभ्यर्थियों ने ऐसे भी कमेंट्स करे हैं कि जो कट ऑफ से उनके 10-10 12-12 अंक 8-8 अंक ज़्यादा है और फिर भी वो बाहर हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आरपीएससी की लापरवाही सामने आती है कि उनको थोड़ा सा इसमें जो है जल्दबाजी ना करते हुए, जल्दी करते बट जल्दबाजी नहीं करनी थी। अब देखिए जो है मेंस की आपको तैयारी तो करनी है, या चाहे आपके जो कट ऑफ से था ऊपर है तो तैयारी तो डेफिनेटली आपको करनी है, और रोल नंबर चाहे उसमें नहीं है तो भी आप यकीन मानिए भारतीय न्याय व्यवस्था पर ये चीज़ें कोर्ट में जाएंगी। अगर ओरिजिनली आरपीएससी की गलती है और कट ऑफ से 10-10 15-15 नंबर 8-8 12-12 नंबर ऊपर वाले अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं तो आरपीएससी पक्का इसमें फंसेगी, ये मामला कोर्ट जाएगा और आपको न्याय मिलेगा। और तब आप बैठ के पछताओगे कि काश उस दिन तैयारी कर ली होती, हमारा तो हो गया, अभी प्रीलिम्स तो हो गई हमारी क्लियर, लेकिन उस दिन कर ली होती। इसीलिए आप करिए। अगर भगवान ना करे ऐसा हो जाए कि चलो कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल आपके साथ अन्याय हो गया और ये भर्ती ही निकल गई, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, सब हो गया, लेकिन आप जो ज्ञान प्राप्त करोगे ना, मेंस की तैयारी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, सब कुछ बहुत विस्तृत होता है वहाँ पे। प्रीलिम्स की तरह सब कुछ थोड़ा शॉर्ट में नहीं होता, प्रीलिम्स का भी बड़ा है सिलेबस बट मेंस का और ज़्यादा बड़ा है। तो उस बेसिस पे अगर मैं बताऊं तो आपको डेफिनेटली तैयारी करनी चाहिए, चाहे अगली भर्ती में आपका हो, चाहे और किसी भर्ती में, कॉलेज लेक्चरर होती है और भी अलग अलग लेवल में होती है, यूपीएससी में भी यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें एडेड होती हैं, राजस्थान का काफ़ी ज़्यादा जो है हिस्ट्री वगैरह महत्वपूर्ण रहते हैं वहाँ पर भी। तो आप ये चीज़ें पढ़ोगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये चीज़ें आपके गलत हो जाएं, आप जो समय दोगे मेंस की तैयारी को वो आपका गलत चला जाए, ऐसा नहीं होगा। एक भर्ती में अन्याय होगा, 2 में होगा, सभी में नहीं होता। क्योंकि एक मारवाड़ी में कहावत है कि बिना खंबे के आकाश खड़ा है, मतलब ये है कि जो आसमान है ना वो बिना किसी सहारे के यूं खड़ा है ना, तो कोई न्याय के बेस पे खड़ा है वो, तो इस न्याय का बेस आप मानिए। और मेंस की तैयारी जो आपकी चल रही है उसको आप जारी रखिए, 3-4 महीने में अभी मार्च के तकरीबन एग्ज़ाम हो जाएगा मेंस का, और ये जो न्याय है आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि चलो यहाँ नहीं मिला तो अगली भर्ती में, किसी न किसी भर्ती में आपके वो जो पड़ी हुई चीज़ें हैं ना वो काम आएगी। मेरा तो यही मानना कि इसी भर्ती में आपको न्याय मिले। और ठीक है, एक आध अंक की तो चलो अभ्यर्थी हैं, हम भी अगर शिक्षक हैं तो गिनने बैठेंगे तो हमारे भी एक आध अंक की गलती हो जाएगी, माइनस मार्किंग रहती है, 150 पे 200 अंक है प्रश्नों पे, तो जाहिर सी बात है इतना फ़र्क तो रह ही जाता है। एक आम इंसान है, कैलकुलेटर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर 8-12 अंक वाले बाहर बैठ रहे हैं, कट ऑफ से 8-12 अंक ज़्यादा हैं, तो मैं समझता हूँ कि आरपीएससी इसमें गलत है। और अब देखिए अभी रिवाइज्ड आंसर की आई है, फाइनल आंसर की, तो एक फाइनल इसका रिजल्ट भी आएगा, रिवाइज्ड रिजल्ट जिसे आप कह दीजिए, उसमें काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और अगर इस भर्ती को कोर्ट के चक्कर निकालने हैं तो तब ये भी क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, थोड़े क्वेश्चन वगैरह में चले गए, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया आज आपका। 10 मिनट के अंदर रखने की कोशिश करता हूँ, कम से कम समय लेता हूँ, आपको मेंस की तैयारी भी करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक बिल्कुल देखते रहे वीडियो। और बाकी जो भी दोस्तों ऑथेंटिक अपडेट्स आएंगी अपने आरएस प्रीलिम्स या फिर मेंस के संबंध में, तो ज़रूर आप तक वो जानकारी मैं लेकर उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।